जो है आप सभी के लिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने जो है की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और यहाँ से देखेंगे ये क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको दो चीज निकालना है, एक एलसीएम निकालना है और एक एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड आउट करके आपको क्या देखना है यहाँ पे, फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना। पहला जो क्वेश्चन हमने किया था आप लोगों को याद होगा, उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही किया था, यानी उसमें हम लोगों ने क्या किया था, अभाज्य गुणनखंड विधि है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और इसका प्रयोग करते हुए हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और मैंने आपको एचसीएफ भी करने का तरीका बताया था कि कैसे हम लोग चीजों को एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए आप लोगों के पास जो ये पहला क्वेश्चन है इसी को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 12 दिया गया है, 15 दिया गया है और 21 दिया गया है। इसका हमें क्या निकालना है, इसका जो हमें निकालना है प्राइम फैक्टर निकालना है, यानी इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि अगर मैं 12 का करूंगा तो 12 का हमें फैक्टर निकालना है। जैसे 2 इंटू में 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। सेम अगर मेरे को 15 का निकालना है तो 15 का भी सेम निकाल सकते हैं, 5 तिहाई 15, यानी 5 में 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 15 हो जाएगा। 15 का हमें फैक्टर निकालना है ना। अब देखो 21 का हमें फैक्टर निकालना है, तो 21 हमें देखना है कि किसके टेबल में आता है। तो हमने 7 में 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 7 में 3 से करेंगे 7 3 का 21 यानी 21 हो गया। हमें अगर इसका एचसीएफ पूछता है तो ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो कि आपके पूरे इसमें कॉमन आ रहा हो। जैसे कि मैंने 12 का फैक्टर निकाला है, 15 का फैक्टर निकाला है और 21 का फैक्टर निकाला है, इन सब में कॉमन आना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या है कि इन तीनों में कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो तीनों में हो। तो आप लोग गौर से देखिएगा, तो जो ये 3 आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। अब क्यों हुआ एचसीएफ 3, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक है ना, महत्तम कहते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा बार जो चीज रिपीट हो रही है ना, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। बस छोटा सा बात है, छोटा सा बात ध्यान में रखिएगा, आपका काम हो जाएगा यहीं से आसान कि एचसीएफ क्या होगा कि उस सीरीज में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। अगर मैं यहां से एलसीएम निकालूं तो एलसीएम का मतलब क्या है कि जितने भी नंबर हैं सारे कचड़े को उठा लेना है। कचड़े मतलब वो कचड़ा नहीं रे भाई, कचड़े का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास नंबर दिख रहे हैं ना, सब नंबर को ले लीजिए है ना। जितने भी आपके पास यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं, तो आपको तो सबसे पहला एक नंबर मिल गया 3, उसके बाद देखो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 5 35, 35 दूना 70, 70 में 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 140 और 140 में 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास 420 आ जाएगा है ना। तो इसका जो एलसीएम निकल के आ जाएगा, इसका जो एलसीएम निकलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या तो यहाँ पे भी लिख लीजिए। इसका जो मेरे पास एचसीएफ निकल के आ गया 3 आ गया, और इसका जो एलसीएम निकल के आ गया वो मेरे पास क्या आ गया 420 है ना। वो 420 नहीं भाई, ये 420 नंबर है ना। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 3 हो जाएगा और एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 420। आई होप कि आपको ये चीज एकदम बिल्कुल से क्लियर हो गई होगी कि कैसे इन चीज को करना है। सर एनटीएससी का रिजल्ट कब तक आएगा? तेजस पांडे जी, एनटीएससी का, यूपी का या कहीं का भी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है मेरे दोस्त। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तेजस, मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मेरे को इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को जो है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है तेजस। तो इसके लिए लेके भाई टेंशन नहीं लेना है कि रिजल्ट कब आएगा। बस अगर आप सेफ जोन में आ रहे हैं सेफ जोन में, तो अपनी तैयारी करना चालू कर दीजिए है ना, एनटीएससी स्टेज 2 के लिए। और स्टेज 2 की मैं तैयारी भी करवाता था रोजाना 12:30 बजे, बट थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा है कि मैं वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कराता था, तो कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर क्वेश्चन जो है हिंदी में भी लेके आइए, तो उसी हिंदी पे थोड़ा सा काम चल रहा है, हिंदी इंग्लिश पे थोड़ा सा वर्क चल रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा मैं 12:30 बजे वंस अगेन आप सभी के सामने लाइव आना चालू कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने पहला क्वेश्चन जो है इसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, जिसमें है 13, 23 और 29 है ना। क्या है, 13 है, 23 है और 29 है। 160 में हो जाएगा एनटीएससी, 160 चांस तो है भाई कि हो जाए है ना।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग 13 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 13 का जो है फैक्टर कैसे निकलेगा, क्योंकि 13 तो भाई किसी के टेबल में नहीं आता है, तो आप लोग फैक्टर कैसे निकालोगे इसका। तो 13 था क्या कि 17 था यार, कुछ था यार, अच्छा 17 था। चलिए मैं यहाँ से अगर 13 भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 13 का भी जो है कोई फैक्टर नहीं होता है, अपने आप में ही वो एक बड़ा फैक्टर है। चलिए तो मैं यहाँ पे 13 नहीं, यहाँ पे 17 था, है ना, यहाँ पे भी आ जाएगा भाई 17। एक बार मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 17, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा 17। अब 17 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, यानी 17 का टेबल हमें देखना है कि 17 किसके किसके टेबल में आता है। तो आप सभी को पता है कि जो 17 होगा ओनली फॉर एक ही के टेबल में आएगा, वो 17 के टेबल में आएगा। तो 17 एकम 17 हो गया। अब 23 भी सेम यही कंडीशन फॉलो करती है, 23 के साथ भी, तो 23 भी क्या हो जाएगा, सेम से ही डिविजिबल होगा। और 29 भी कंडीशन वही है कि ये भी जो है अपने आप से ही डिविजिबल होगा भाई। तो ये तो भैया गड़बड़ हो गया ना। आप लोग कहोगे अरे सर ये कैसे हो गया, भाई ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17 जो है क्या है, खुद से डिविजिबल है, 23 जो है खुद से डिविजिबल है, 29 जो है खुद से डिविजिबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोलोगे कि सर इसका HCF जरा बताओ कि क्या होगा, आप लोग खुद बता दोगे। मैंने अभी बताया कि HCF क्या होता है कि जो सब में कॉमन हो, जो क्या हो, सब में कॉमन हो। तो आप यहाँ पे सीधे देख रहे हैं कि आपके पास क्या कॉमन नजर आ रहा है, 1 कॉमन नजर आ रहा है, क्योंकि 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बात खत्म। हेलो सर, माई सेल्फ सुमित, वेलकम है सुमित जी, कैसे हैं आप। तो ये जो है इसका HCF क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 हो जाएगा। अगर इसका LCM निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, 23 इंटू में 23 इंटू में 29। अब इन सब का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा दोस्त। आप लोग इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपके पास 11339 आ जाएगा। आप एक बार इसको मल्टीप्लीकेशन करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका आंसर यही आने वाला है ना। तो यहाँ पे HCF जो होगा इसका 1 हो जाएगा, और LCM आप इन सबको वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। हो सके तो मे बी कहीं गलत हो, लेकिन आप अपना मल्टीप्लीकेशन करके रखिएगा, ये मत बोलिएगा कि सर आपने बताया था और गलत बता दिया। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसका मल्टीप्लीकेशन आपने खुद करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसमें 3rd को करते हैं प्लीज। क्या ये तो मैंने बता दिया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा तो मैंने एक्सरसाइज 1.1 में ही कवर कर दिया था, है ना। 8, 9, 27 आप वीडियो देख लीजिएगा, 8, 9 और 25 आप एक बार जाके सुमित जो है वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में मैंने क्लियर किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जो है 8 का फैक्टर निकालना है। 8 का जो फैक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 9 का जब फैक्टर निकालेंगे तो भाई 9 जो है सेम से डिविजिबल होगा, किससे होगा, 3 से होगा। 3 में 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9 हो जाएगा। अब 25 को निकालेंगे तो 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 5। अब आ जाएगी बड़ी वाली समस्या। यस सर, अब मैंने यूक्लिड डिवीजन वाला कराया है भाई, आप एक बार जाके देख लो, है ना। तो आप यहाँ पे आप चीजें देख सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा। आप तो देख रहे हैं कि 5 इसमें है, अब तो कोई में कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तब तो अब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आप सोचोगे अब कि आपका HCF क्या होगा, कौन बताएगा, सुमित बता सकते हैं क्या कि इसका HCF जो होगा क्या आएगा। क्योंकि 25 जो है ना, ये एक चीज और से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, ये 1 से भी डिविजिबल है। 9 जो है ये भी 1 से डिविजिबल है। 8 जो है ये भी 1 से डिविजिबल है, और ये भी जो है वो 1 से डिविजिबल है। यानी इसमें अगर मैं मल्टीप्लीकेशन 1 करूं, या इसमें मल्टीप्लीकेशन 1 करूं, या इसमें मैं मल्टीप्लीकेशन 1 करूं, तो इस टोटल में जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। पूरे इक्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो HCF हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 जो मैंने मल्टीप्लीकेशन करके लिखा है, ये चीज जो है मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पे आपको ये चीज लिखना नहीं है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि 25 जो है खुद से भी डिविजिबल हो जाएगा और इन नंबरों से भी डिविजिबल होगा, है ना। क्योंकि मैंने अभी आपको इसको तरीका बताया था कि ये खुद से भी डिविजिबल होता है और ये 1 से भी डिविजिबल होता है ना। तो इसमें हमें क्या निकाल लेना है, अब LCM निकाल लेना है। LCM का मतलब जितने भी नंबर है सबको आपस में मल्टीप्लीकेशन। तो 5 इंटू में 5 हो जाएगा, इंटू में 3, इंटू में 3, इंटू में 2, इंटू में 2, इंटू में 2, है ना। 25 हो जाएगा, 25 में 3 से करो, 25 3 75 हो जाएगा, 75 में 3 से करो, फिर ऐसे करके सबको मल्टीप्लीकेशन करो। और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आपके पास नंबर आ रहा है वो हमारा कहलाएगा HCF। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन कीजिए 8 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन कीजिए 9 हो जाएगा, यहाँ से कीजिए 25 हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 25 इंटू में 9 इंटू में 8,
इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, थोड़ा सा और आसान बन जाएगा काम। और इसको जब मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपका आंसर किसके साथ आ जाएगा, 1800 के साथ आ जाएगा। यानी इसका जो 1800 आएगा ये मेरा इसका निकल के आ जाएगा एलसीएम, और इसके एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो एचसीएफ मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से इसका एलसीएम और एचसीएफ जो है निकल के आ गया। आई होप कि आप लोगों को चीजें जो है समझ में आ रही होंगी, है ना। तो हमने जो है इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से कर लिया। मैंने सारे क्वेश्चन को एक एक करके इसीलिए समझा दिया है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन डेट आपको एचसीएफ दे रखा है इतना, इक्वल टू में 9, फाइंड द एलसीएम दिस वन। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम भी दिया हुआ है और एचसीएफ भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें फॉर्मूला निकालना होता है। फॉर्मूला कौन सा होता है, मैंने आपको इसमें एक करने का तरीका भी बताया था। इसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इक्वल टू में क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ये मेरे पास एक इसका फॉर्मूला होता है कि इसको हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। हेलो जी शिवंग शर्मा जी, क्या हाल चाल है ना। तो फर्स्ट इंटू में सेकंड इक्वल टू में एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो जो भी मेरे पास नंबर दे रखा है इसको हमें उसी तरीके से अरेंजमेंट करना है। जैसे कि मेरे पास जो है एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है ये वाली 306, और जो है आप ब्रैकेट में कर सकते हैं कोमा देके 657, और इसको ब्रैकेट करके 9 दे रखा है। तो यहाँ से क्या है, आपके पास एचसीएफ दे रखा है, मुझे यहाँ से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जब मैं यहाँ से एलसीएम निकालने जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर या तो फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये हो जाएगा ना भाई। तो ये वाला जो होगा मेरे पास फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये वाला जो होगा मेरे पास सेकंड नंबर हो जाएगा। बस यहाँ से निकाल लो, फर्स्ट नंबर की जगह पे एलसीएम लिख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 306 इंटू में 657 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। अब 9 से ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तीन 27 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना, 3 बचेगा, 9 18 36, 9 55 9 चौका 36, 34 हो गया यहाँ से, है ना। 34 से कट जाएगा। अब यहाँ से आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, 34 इंटू में 657, इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपका आंसर जो है आपके सामने आ जाएगा और वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 2338 आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लीकेशन करके चेक भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं आपके ऊपर ही इतना छोड़ रहा हूं कि आप इसको मल्टीप्लीकेशन कर देना। इसमें हमने क्या किया कि हमारे पास एचसीएफ की और एलसीएम की सेम दोनों वैल्यू दे रखी थी। हमने क्या किया कि ये जो होता है हमारा फर्स्ट नंबर होता है, ये जो हमारा होता है सेकंड नंबर होता है। इसमें भी हम करते तो ये फर्स्ट नंबर हो जाता, ये हमारा सेकंड नंबर हो जाता। इक्वल टू में 9 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ से हमने इसको फॉर्मूले के थ्रू लगा दिया है कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इक्वल टू में एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो हमने एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट नंबर 306 दे रखा है, सेकंड नंबर ये दे रखा है। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करके यहाँ से जो है हमने एलसीएम की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ से हमारा एलसीएम निकल के आ गया, है ना। आई होप कि आपको ये चीजें जो है समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें, है ना। चलिए सही है भाई। शिवंग है, शर्मा जी हैं, सुमित सिंधे भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वेलकम है भाई आपका भी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो है इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो किसमें क्या कह रहा है, चेक वेयर 6 की पावर जो है एन कैन एंड विथ द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यानी क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या x की पावर n अंक 0 पर 0 पे क्या हो, 0 पे क्या होना चाहिए, समाप्त हो सकती है। तो देखो इसको करने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट आप कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अमूमन जो है एग्जाम में पूछता नहीं है। तो जो चीज पूछता नहीं है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे नहीं। तो इसको डायरेक्ट आप लोग मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसकी पावर n हो जाएगी, तो ये मेरे पास है तो ऐसे ही निकल आया 6 की पावर n हो जाएगी। अगर आप 2 की पावर 5 करोगे, इसको हम लोग जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मेरे पास 10 हो जाएगा। हमें क्या कह रहा है कि 0 जो है अंकित एनुअल डिजिट एंड फिर द 0 डिजिट नंबर। तो हम लोग जब भी इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये जो नंबर है ना 6, ये जो जाके जो है ना 0 पे खत्म कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 6 का जब भी हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू में 3 में करेंगे, या तो ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 3 इंटू में 2 करेंगे, या तो करेंगे हम लोग 6 इंटू में। यानी हमें इसका फैक्टर ही निकालना है 6 का। तो 6 का फैक्टर कैसे लिख लेगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गलत हो जाएगा ये। तो यानी 3 से ही लिख लेगा। तो 6 में करेंगे या तो 3 इंटू में 2 करेंगे। तो जब भी हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी इनका
मल्टीप्लीकेशन करके जो भी मेरे पास नंबर आएगा ना, उसके लास्ट जो डिजिट होगा उसमें 0 नहीं आएगा। तो यही कह रहा है कि क्या जो है इसमें 6 की पावर n करने पे लास्ट में 0 आ रहा है, जो कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि नहीं, ये जो है कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जब हम लोग 6 का फैक्टर करेंगे तो हम लोग इस फॉर्म में इस चीज को लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये भी चीजें जो है बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है भाई? चलिए क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत बार जो है एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 एंड है 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 1 आर द कंपोजिट नंबर, है ना। कंपोजिट नंबर हमें इस चीज में निकालना है कि कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है, यानी भाज्य संख्या हमें निकालना है कि इसमें जो होगा भाज्य संख्या क्या होगा। तो चलिए आप लोगों के पास जो भी ये नंबर दे रखा है ना, सबसे पहले इस नंबर को लिख लेते हैं और इसमें से हम लोग कुछ कॉमन लेंगे और हमारा काम जो होगा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इधर वाला नंबर है इसे हम लोग क्या मान लेंगे कि ये हमारा होगा ए हो जाएगा। तो ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में 13 करके प्लस होगा। थोड़ा सा इसी में ये कंफ्यूजन हो जाती है कि थोड़ा सा बीच में जो है प्लस दे दिया गया है ना, तो प्लस वाले से थोड़ा सा सतर्क रहना भाई, है ना। तो यहाँ से प्लस क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इस पूरे इक्वेशन में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 को जो है ना कॉमन ले सकते हैं। 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 इंटू में 11, और यहाँ से जब हमने कॉमन लिया है 13 को तो ये डिवाइड होगा, तो ये 13 कैंसिल हो जाएगा, और ये 13 में जब इससे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया कि क्या हुआ है। डिवाइड जब भी या कॉमन जब भी हम लोग चीजों को लेते हैं तो ये जो चीज मैंने कॉमन लिया है ना, ये क्या होता है, ये जाके पूरे टर्म में डिवाइड होता है। तो 7 से डिविजल करेगा नहीं, तो 13 और 13 क्या करेगा, डिविजिबल करेगा, तो 13 और 13 कट जाएगा, तो 0 ही मिलेगा ना। 13 में 13 कैंसिल खत्म हो गया। अब इस 13 को इस 13 में से कॉमन जब लिया तो डिविजिबल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने 1 कर लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13, और इसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 77 हो जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 13 हो जाएगा, इंटू में 78 हो जाएगा। तो ये चीज एक यहाँ से निकल के आ रही है जिसे हमने ए लेट किया है ना। अब हमें क्या करना है, सेम आपको बी वाले के साथ भी आपको यही करना है। ठीक है, अब बी वाले के साथ सेम आपको ये करना है। ये नंबर है, देखो थोड़ा सा बड़ा नंबर है, लेकिन घबराना नहीं है बड़े नंबर को देख के। तो 7 इंटू में 6 इंटू में 5 है, इंटू में 4 है, इंटू में 3 है, इंटू में 2 है, इंटू में 1 है, इंटू होगा यहाँ अब प्लस का 5 है। अब देखो जो चीज इसमें प्लस वाली चीज है ना, उसको क्या करना है, हमें कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से इसे बी मान लो, है ना। तो बी में से 5 को कॉमन ले लो। अब देखो कॉमन लेने का फायदा क्या हो जाएगा, 5 इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, 6 होगा। क्लियर है भाई। अब देखो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 यहाँ से खत्म हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा, इंटू में 2, इंटू में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये 5 जो हमने कॉमन लिया है, ये 5 से ये वाला 5 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस 5 वाले में से इस 5 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो यहाँ से 5 हो जाएगा, और इन सब वैल्यू को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में 4 से मल्टीप्लीकेशन करो, फिर 6 में करो, फिर इससे करो। तो मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा, और इसमें 1 को ऐड करना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 1109। इस चीज को आप मल्टीप्लीकेशन करके लिख सकते हैं। तो मेरे पास 5 इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसमें हमें यही चीज देखना था कि क्या जो है ये आभाज्य गुणनखंड बन रहा है, यानी कंपोजिट नंबर बन रहा है कि नहीं। तो कंपोजिट नंबर जो होगा कोई भी होता है कि एक को छोड़ के वो किसी और का क्या हो, फैक्टर ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं कि कौन सा नंबर होता है कि जिसका फैक्टराइजेशन क्या हो, ओनली 1 हो, 1 को छोड़ के, है ना। यह भी एक भाज्य संख्या है जिसमें किसी भी अभाज्य गुणनखंड को गुना करने पे एक को छोड़कर 2 गुणनखंड ना हो, है ना। समझ में आ रहा है कि गुणनखंड होना चाहिए, यानी उसका जो फैक्टराइजेशन होना चाहिए ओनली 1 होना चाहिए। ठीक है, ये देखो इसमें मैं आप लोगों को ज्यादा समय लूंगा नहीं, क्योंकि ये ज्यादा अमूमन जो है ये क्वेश्चन आता नहीं है आपके एग्जाम में। फिर भी एनसीईआरटी में दिया है तो हमें भाई करना है ना। एनसीईआरटी में दिया है तो हमें करना है। आप चीजों को पढ़ लीजिए, पढ़ के क्या करना है कि किसी खेत के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पत्र है जिसके मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग जाते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना आरंभ करे तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। यानी ऐसे समय पे उनको मिलना है कि जो एक ही समय पे मिल जाए। ठीक है,
तो सबसे पहले जो है मेरे पास 18 मिनट है, जो कि सोनिया के द्वारा लगाया गया है, और रवि के द्वारा जो समय लग रहा है वो क्या लग रहा है, 12 लग रहा है। तो ये पूरा ही जो हम लोग कहानी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एलसीएम निकाल देना है। कैसे निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड कर दीजिए। 18 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू में 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब यहाँ से 12 आ जाएगा, 12 भी करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 12। तो जब हम लोग इसका HCF निकालेंगे मेरे दोस्त, तो देखो क्या है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 3, यानी HCF जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। HCF मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकाल देना है। तो मैं यहाँ पे देखो इसका एलसीएम निकालता हूँ। एलसीएम निकलेगा तो मैंने आपको वो वाला कहानी बताया था, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इक्वल टू में एलसीएम इंटू में HCF, है ना सर। बिहार ऐसे भाई आप परेशान बहुत हो अभिषेक जी, मैंने आपको एक और क्लास में जाके देखा था कि आप सेम यही क्वेश्चन पूछ रहे। भाई जब भी आएगा तो आपको बता दिया जाएगा ना। अब SCVT का एग्जाम कब होगा इसके लिए मेरे को कोई आइडिया नहीं है मेरे दोस्त। अभिषेक राज जी, आप ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछ रहे हैं, एक बार और किसी भी लाइव क्लास में आप जाके सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो भाई जो भी हो है आप लोग अपने कॉलेज में पता कीजिए कि कब होगा उसका एग्जाम, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ये वाला नंबर फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, एलसीएम इंटू में HCF। तो HCF हमारे पास क्या आ गया है, 6 आ गया है। पहला नंबर 18 है, दूसरा नंबर 12 है, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, ये 2 से कट जाएगा और इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम निकल के आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा कि उसको कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट जो है पूरा उसको एक दूसरे को मिलने में इन दोनों को टाइम लग जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी। इसमें हमने क्या किया है कि इसको जो है पहला नंबर लेट कर लिया है कि ये पहला नंबर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मेरे पास दूसरा नंबर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कर दिए हैं और फैक्टर करके हम लोगों ने यहाँ से HCF निकाल लिया। जैसे ही हमारा इसमें HCF निकल गया फिर हमने इस वाले फॉर्मूले पे इसको पुट कर दिया, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इक्वल टू में एलसीएम इंटू में HCF, और यहाँ से हमने एलसीएम की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया और ये चैप्टर जो है पूरा फिनिश हो गया है। तो आप लोग